रीड कर रहे हैं शिला प्रभुपाद लीलामृत। आज से हम रीड करेंगे प्रकरण नंबर 13, बटलर पेंसिल्वानिया, प्रथम परीक्षण की भूमि। भगवान कृष्ण की कृपा से अमेरिका के लोग हर तरह से समृद्धिशाली हैं। भारतीयों की तरह वे गरीबी से पीड़ित नहीं हैं। जहाँ तक उनकी भौतिक आवश्यकताओं का संबंध है, सामान्य लोग संतुष्ट हैं और उनमें आध्यात्मिक रुचि है। जब मैं पेंसिल्वानिया के बटलर नगर में था, जो न्यूयॉर्क से लगभग 500 मील दूर है, तब मैंने वहाँ बहुत से गिरजाघर देखे थे और लोग नियमित रूप से उनमें जाते थे। इससे मालूम होता है कि उनमें आध्यात्मिक रुचि है। कुछ गिरजाघरों और गिरजाघरों द्वारा नियंत्रित विद्यालयों और महाविद्यालयों की ओर से मुझे आमंत्रित भी किया गया। मैंने वहां भाषण दिया। उन लोगों ने मेरे भाषण की सराहना की और उपहार के प्रतीक के रूप में कुछ वस्तुएं भी दी। जब मैं विद्यार्थियों को संबोधित कर रहा था, तो वे श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के विषय में सुनने को बहुत उत्सुक थे, किंतु पादरी लोग विद्यार्थियों को इतने धैर्य के साथ मेरा भाषण सुनने देने के बारे में बहुत सतर्क थे। उन्हें भय था कि उनके विद्यार्थी हिंदू विचारधारा से प्रभावित न हो जाए। किसी भी धार्मिक समुदाय के लिए ऐसा सोचना स्वाभाविक है, किंतु वे नहीं जानते कि भगवान कृष्ण की भक्ति प्रत्येक व्यक्ति का, यहाँ तक कि जंगल के आदिवासियों और नरभक्षियों का भी शायद स्वाभाविक धर्म है। सुमति मुरारजी को लिखित एक पत्र से। स्टेशन से झूमती हुई बस बाहर निकलकर मध्यवर्ती मैनहट्टन के दिन के प्रकाश में आई और आकाशचुंबी प्रासादों की छाया में जन समूहों, ट्रकों और मोटर कारों से संकुल डामर की सड़कों से गुजरती हुई लिंकन टनल की ओर बढ़ चली। बस सुरंग में प्रविष्ट हुई और हडसन नदी की दूसरी ओर जर्सी पर जा निकली। न्यू जर्सी टर्नपाइक क्षेत्र की तेल की विशाल टंकियों और इधर उधर फैले हुए तेल चोटक कारखानों से होती हुई वह आगे बढ़ती रही। मैनहट्टन का क्षितिज बाईं ओर था। हर दिशा में 3 लेन वाली सड़कों पर 60 मील प्रति घंटे की गति से यातायात चालू थे। दाहिनी ओर नेवार्क का हवाई अड्डा आया, जहाँ जेट विमान जमीन पर खड़े दिखाई दे रहे थे। फौलादी खंभों के बीच बिजली के तार आकाश की ओर फैले थे। प्रभुपाद ने ऐसा विराट दृश्य इसके पहले कभी नहीं देखा था। अब वे प्रत्यक्ष देख रहे थे कि अमेरिका की संस्कृति इंद्रियों की अधिकाधिक परितुष्टि की उद्दाम कामना पर आधारित थी और वह दृश्य पागलपन का था। किस महत्वपूर्ण कार्य के लिए ये लोग इधर उधर बेतहाशा भागदौड़ कर रहे थे, ये वे विज्ञापन पट्टों पर विज्ञापित उनके उद्देश्यों को देख रहे थे। सामान्यतः वे कई बार दिल्ली से वृंदावन की यात्रा पर सड़क से गए थे, किंतु सड़क के किनारे इतने अधिक विज्ञापन कभी नहीं थे। कोई यात्री अधिकतर भूदृश्य, सड़क के किनारे के नदी नाले, मंदिर, घर और खेतों में काम करते हुए किसान देख सकता था। अधिकतर लोग पैदल चलते थे अथवा बैलगाड़ी या साइकिल से यात्रा करते थे और वृंदावन में साधारण राहगीर भी एक दूसरे को जय राधे, हरे कृष्ण जैसे भगवान के नामों द्वारा अभिवादन करते थे। अब दिल्ली के बाहर भी बहुत से कारखाने खुल गए थे, किंतु यहाँ जैसा कुछ नहीं था। उन सबका सामूहिक प्रभाव इन पेट्रोल की टंकियों के क्षेत्रों, दानवाकार कारखानों और जनसंकुल राजमार्गों के दोनों ओर के विज्ञापन पट्टों के भौतिक प्रभाव के निकट भी नहीं पहुंचता था। मांस भक्षण, अवैध यौन संबंध, मादक द्रव्य सेवन, धूर्त कीड़ा जैसे पाप कर्मों का, जिनके विरुद्ध प्रचार करने के लिए शिला प्रभुपाद आए थे, विस्तृत विज्ञान पट्टों पर मील दर मील गर्व के साथ मोहक ढंग से प्रदर्शित किया गया था। सारे विज्ञापन पट मदिरा और सिगरेटों की बिक्री के बढ़ाने के लिए लगाए गए थे। सड़क के किनारे के खानपान गृहों में टिकिया और कीमा के रूप में कटी गायों का मांस मिलता था। वस्तु चाहे जो भी हो, उसका विज्ञापन सामान्यतः कामोत्तेजक नारी चित्रों के माध्यम से किया गया था, परंतु प्रभुपाद इसके ठीक विपरीत शिक्षा देने आए थे कि सुख इंद्रिय परितुष्टि के लिए भोग से नहीं मिलता और कृष्ण भावनामृत के शाश्वत सुख का अधिकारी कोई तभी बन सकता है जब वह उस तमो गुण से अपने आप को विरक्त कर लेता है जो पापमय कार्यों में प्रवृत्त करने वाला है। प्रभुपाद को दया आ गई। कृष्ण भावना भावित संत की दया की व्याख्या प्रहलाद महाराज ने बहुत प्राचीन काल में की थी। मैं देखता हूँ कि संत महात्मा बहुत से हैं, किंतु उनकी रुचि केवल अपनी मुक्ति में है। विशाल महानगरों या कस्बों की चिंता न करके वे मौन साधना के लिए हिमालय वनों में चले जाते हैं। दूसरों की मुक्ति में उनकी रुचि नहीं होती। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं इन सब अंकीचन मूढ़ों और दुष्कर्मियों को छोड़कर अकेले ही मुक्ति नहीं होना चाहता। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावनामृत के बिना, आपके चरण कमलों के शरण दिए बिना कोई सुखी
नहीं हो सकता, इसलिए मैं उन्हें आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। प्राकृतिक दृश्य क्रमशः बदलकर पेंसिल्वानिया के देहात का हो गया और बस पहाड़ों की लंबी सुरंगों में से होकर तेजी से आगे बढ़ने लगी। रात हो गई और जब बस एलेगनी नदी के तट पर स्थित बनघने औद्योगिक नगर पीटर्सबर्ग के क्षेत्र में प्रविष्ट हुई तब बहुत देर हो चुकी थी। 11 बजे के बाद का समय हो गया। श्रील प्रभुपाद इस्पात मिलों को साफ साफ नहीं देख सके, किंतु उनसे निकलते प्रकाश पुंजों को, कारखानों से निकलती आग की ज्वालाओं को और धुआं निकलती चिमनियों को वे देख सकते थे। नगर में व्याप्त धुंधलेपन के बीच लाखों विद्युत दीपक जगमगा रहे थे। बस अंत में जब अपने गंतव्य पर पहुंची तो आधी रात हो चुकी थी। गोपाल अग्रवाल अपनी पारिवारिक वॉक्सवैगन बस के साथ प्रभुपाद को 1 घंटे की यात्रा की दूरी पर उत्तर की ओर स्थित बटलर ले जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर और बार बार झुककर स्वागत है स्वामी जी कहते हुए प्रभुपाद को अभिवादन किया। यह गोपाल कोई अपनी ओर से नहीं कर रहे थे। उनके पिता, जो मथुरा के एक व्यवसायी थे, साधु और धार्मिक कार्यों में रुचि रखते थे, उन्होंने अपने पुत्र से स्वामी जी का आतिथ्य करने के लिए अनुरोध किया था। यह कोई पहली बार नहीं था जब गोपाल के पिता ने किसी परिचित साधु के लिए अमेरिका जाने की व्यवस्था की थी। उन्होंने अनेक बार गोपाल के पास जमानती कागज हस्ताक्षर के लिए भेजे थे और गोपाल ने हर बार उनकी आज्ञा का पालन किया था, किंतु कभी भी उनका कोई परिणाम नहीं निकला था। इसलिए ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी की जमानत का पत्र आया तो गोपाल ने उस पर तुरंत हस्ताक्षर करके लौटा दिया, यह सोचते हुए कि उसके बारे में फिर कोई सूचना नहीं आई थी। किंतु ठीक 1 सप्ताह पूर्व एक पत्र आया था। सैली अग्रवाल ने उसे खोला था और सतर्कता पूर्वक अपने पति को बुलाकर कहा था, प्रिय, बैठ जाओ और सुनो, स्वामी जी आ रहे हैं। प्रभुपाद ने अपना फोटो भी संलग्न कर दिया था जिससे उन्हें पहचानने में भूल न हो। अग्रवाल दंपति ने उस फोटो को जिज्ञासा पूर्वक देखा था। गोपाल ने कहा था, वहां उन्हें पहचानने में कोई भूल नहीं होगी। सैली अग्रवाल के कथानुसार अग्रवाल दंपति सीधे साधे अमेरिकी लोग थे। सैली की भेंट अपने भारतीय पति से तब हुई थी जब वे पेंसिल्वानिया में एक इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे थे। एक भारतीय स्वामी का वे अपने घर में क्या करेंगे? प्रभुपाद का आगमन उनके लिए एक झटके के समान था, किंतु उनको न स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं था। वे गोपाल के पिता से के अनुरोध में बंधे थे। गोपाल ने कर्तव्य भावना से प्रभुपाद के लिए न्यूयॉर्क से पिट्सबर्ग का टिकट खरीदा था और वह यह व्यवस्था की थी कि पर्यटक सहायता संस्था का प्रतिनिधि न्यूयॉर्क से में उनसे मिले और उसी कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर वे उनसे मिलने उस रात कार द्वारा आए थे। इसलिए गोपाल अग्रवाल के लिए वह क्षण संकोच, अविश्वास्य और विस्मय की मिश्रित भावना का था जब अपने अतिथि को अपनी वॉक्सवैगन गाड़ी में बैठाकर वे अपने घर के लिए वापस बटलर की ओर चले। 20 सितंबर, नगर के पार्क में एक स्फटिक पत्थर की चट्टान पर एक पट्टिका लगी थी, बटलर, पेंसिल्वेनिया जीप का घर। बटलर, जहां अमेरिकी सेना के लिए 1940 ईस्वी सन में जीप का आविष्कार हुआ था, 20,000 की आबादी वाले एक औद्योगिक नगर के रूप में प्रसिद्ध था। वह तेल, कोयला, गैस और चूने के पत्थर वाले क्षेत्र के मध्य पहाड़ियों में बसा था। प्लेट, शीशे, रेल लाइन पर चलने वाली गाड़ियां, रेफ्रिजरेटर, तेल के उपकरण और रबर के सामान बनाने वाले कारखाने वहां के मुख्य धंधे थे। उनके स्थानिक श्रमिकों में से 90% अमेरिकन थे। परंपरा से वे ईसाई धर्मानुयायी थे, अधिकतर प्रोटेस्टेंट और कुछ कैथोलिक थे। बाद के वर्षों में कुछ यहूदी पूजा घर भी बन गए थे, किंतु उस समय वहां हिंदू धर्मानुयायी बिल्कुल नहीं थे। गोपाल अग्रवाल पहले भारतीय थे जो बटलर में आकर बसे थे। जब वॉक्सवैगन कस्बे में पहुंचे उस समय भोर पूर्व की हवा उष्ण और नम थी। बटलर ईगल समाचार पत्र का प्रभातकालीन संस्करण इन शीर्षकों के साथ शीघ्र ही बिक्री के स्टॉलों पर पहुंचने वाला था। लाल चीन की भारत पर गोलेबारी, प्रधानमंत्री शास्त्री की घोषणा की साम्यवादी चीन संसार पर आधिपत्य जमाने का सन्नद्ध,
संयुक्त राष्ट्र की मांग की भारत और पाकिस्तान 48 घंटे में युद्ध विराम करें। श्रील प्रभुपाद अग्रवाल के घर स्टर्लिंग अपार्टमेंट 4 बजे सवेरे पहुंच गए और गोपाल ने उनसे सोफे पर सोने का अनुरोध किया। कस्बे में स्थित अग्रवाल के घर में एक छोटा सा रहने का कमरा था, एक भोजन कक्ष था, एक रसोई घर था, एक स्नान कक्ष था और सीढ़ी के ऊपर 2 शयन कक्ष थे। इस मकान में वे अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहते थे। अग्रवाल दंपति को बटलर में रहते हुए कुछ वर्ष हो चुके थे और वे वहां के उच्च सामाजिक मंडल में अपने आप को सुप्रतिष्ठित अनुभव करने लगे थे। क्योंकि उनके घर में स्थान का संकोच था, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि अच्छा होगा कि स्वामी जी के लिए YMCA में एक कमरा ले लिया जाए, जहां वे दिन के समय उनसे मिलने आया करें। वास्तव में कठिनाई स्थान के कारण नहीं, प्रत्युत स्वयं स्वामी जी के कारण थी। बटलर के परिवेश में स्वामी जी का मेल कैसे बैठेगा? वे अग्रवाल दंपति के अतिथि थे, इसलिए अपने मित्रों और पड़ोसियों से उनके बारे में उन्हें पूरी तरह बताना होगा। श्रील प्रभुपाद अपने दर्शकों के लिए तत्काल एक उत्सुकता का विषय बन गए। उद्विग्न होकर श्रीमती अग्रवाल ने निर्णय लिया, बजाय इसके कि लोग उनके घर में निवास कर रहे गेरुआधारी विचित्र अतिथि के विषय में तरह तरह की अटकलबाजी करें, इससे अच्छा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से उनके विषय में बता दिया जाए। श्रीमती अग्रवाल ने अपनी योजना के बारे में प्रभुपाद को बताया तो वे हंसने लगे। वे समझ गए थे कि वहां के परिवेश से मेल नहीं खाते। प्रभुपाद को साथ लेकर सैली शीघ्रतापूर्वक पीट्सबर्ग के एक समाचार पत्र के कार्यालय में गई, किंतु प्रभुपाद से साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति की समझ में यह बात नहीं आई कि यह व्यक्ति एक रोचक कथा का विषय किस प्रकार हो सकता है। तब सैली उन्हें स्थानीय बटलर ईगल के कार्यालय में ले गई, जहां उनकी उपस्थिति को सचमुच समाचार के योग्य माना गया। 22 सितंबर बटलर ईगल में एक विशेष लेख प्रकाशित हुआ। हिंदू धर्म के एक भक्त द्वारा प्रवाहपूर्ण अंग्रेजी में पश्चिम में आने के अपने उद्देश्य का वर्णन। अग्रवाल दंपति के घर पर एक फोटोग्राफर आया था, जिसने श्रील प्रभुपाद का रहने के कमरे में खड़े हुए और श्रीमद् भागवत की खुली पुस्तक हाथ में लिए एक चित्र खींचा था। चित्र का शीर्षक था भक्ति योग का राजदूत। लेख इस प्रकार आरंभ हुआ। हल्के भूरे रंग का एक व्यक्ति जो धूमिल केसरिया रंग के वस्त्र और सफेद नहाने के जूते पहने था, कल एक छोटी गाड़ी में से बटलर YMCA में एक सभा में सम्मिलित होने के लिए उतरा। वह है AC भक्ति वेदांत स्वामी जी, पश्चिम के लोगों के लिए भारत का एक संदेशवाहक। लेख में श्रीमद् भागवत को बाइबल की कोटि का साहित्य कहा गया और श्रील प्रभुपाद को विद्वान शिक्षक। लेखक ने आगे कहा गया, स्वामी जी का कथन है, मेरा उद्देश्य लोगों की भगवत चेतना को पुनर्जीवित करना है। ईश्वर सहस्त्रों रूपों में दिखाई देने वाले सभी जीवों का परम पिता है। उनका कहना है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य जीवन एक पूर्णता की स्थिति है। यदि हम इस संदेश की उपेक्षा करते हैं तो हमें विकास की प्रक्रिया से फिर से गुजरना होगा। उनका विश्वास है, भक्ति वेदांत एक साधु की तरह रहते हैं और किसी स्त्री को अपना भोजन नहीं छूने देते। 6 सप्ताह की समुद्री यात्रा में उन्होंने अपना भोजन स्वयं बनाया और बटलर में अग्रवाल के घर में भी एक पीतल के बर्तन में अलग अलग खानों में वे एक साथ चावल, सब्जियां और रोटी स्वयं पकाते हैं। वे शुद्ध शाकाहारी है और केवल दूध पीते हैं, जिसे वे बच्चों और वृद्धों का चमत्कारी भोजन कहते हैं। वे कहते हैं कि यदि अमेरिका के लोग अपने आध्यात्मिक जीवन पर अधिक ध्यान दें तो वे बहुत अधिक सुखी हो सकते हैं। अग्रवाल दंपति का इस संबंध में अपना अलग मत था। वे सोचते थे कि प्रभुपाद अमेरिका में अपनी पुस्तकों के लिए धन संग्रह करने आए हैं और इससे अधिक उन्हें कुछ नहीं करना था। उन्हें विश्वास था कि प्रभुपाद को किसी ऐसे व्यक्ति को पाने की आशा थी जो उनके श्रीमद् भागवत के प्रकाशन में सहायक हो सके और उन्हें अनुयायियों की कामना नहीं थी। कम से कम अग्रवाल दंपति को आशा थी कि प्रभुपाद अपनी और लोगों का ध्यान आकृष्ट करने वाला कोई कार्य नहीं करेंगे। उनकी समझ में प्रभुपाद की भी आंतरिक इच्छा यही थी। उन्होंने कोई हलचल नहीं पैदा की। सैली अग्रवाल कहती है, वे किसी प्रकार की भीड़ इकट्ठा करना नहीं चाहते थे। वे केवल अपनी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए धन चाहते थे। प्रभुपाद संभवतः अपने मेजबान अग्रवाल दंपति की बेचैनी समझ रहे थे, इसलिए उनका मन रखने के लिए उन्होंने अपने आप को ज्यादा उजागर नहीं होने दिया। किंतु प्रभुपाद के अनुरोध पर श्रीमान अग्रवाल ने लोगों के लिए अपना घर हर रात
को 6 बजे से 9 बजे तक खुला रखना स्वीकार कर लिया। सैली, हमारे घर जो लोग आने लगे वे नितांत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे और वे प्रभुपाद पर मुग्ध थे। उन्हें ज्ञान नहीं था कि वे उनसे क्या पूछे, वे अल्पज्ञ थे। ऐसा लगता था कि मानो पुस्तक से एक स्वप्न साकार हो गया हो। कौन आशा कर सकता था कि पेंसिल्वानिया के बटलर में किसी के रहने के कमरे में उसकी भेंट एक स्वामी से होगी। सचमुच यह मध्यम वर्गीय अमेरिका के मध्य में एक विस्मयकारी घटना थी। मेरे माता पिता बहुत दूर से उनसे मिलने आए। पिट्सबर्ग में हमारी जान पहचान बहुत सौ सी थी। वे सभी उनसे मिलने आए। प्रभुपाद को इस तरह यहाँ अपने मध्य पाना बहुत ही असामान्य बात थी, किंतु उनके प्रति जो वास्तविक अभिरुचि प्रदर्शित की जा रही थी वह केवल जिज्ञासावश थी। उनके पास एक टाइपराइटर था जो उनकी अत्यल्प संपत्ति का एक भाग था। इसके अतिरिक्त उनके पास एक छाता था। यह एक ऐसी वस्तु थी जिससे लोगों में सनसनी पैदा हो गई कि वे अपने पास हमेशा एक छाता रखते हैं। मौसम कुछ ठंडा था और उनके सिर के बाल झड़ रहे थे, इसलिए वे हमेशा सिर पर टोपी लगाते थे जो तैरने वाली टोपियों से मिलती जुलती थी और जिसे किसी ने इनके लिए तैयार किया था। यह एक प्रकार की सनसनी थी और प्रभुपाद इतने कुशाग्र बुद्धि वाले थे कि यदि वे किसी को दोबारा देख लेते थे तो उन्हें स्मरण हो जाता था कि वह कौन है। वे बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। यदि वे किसी को एक बार हमारे कमरे में देख लेते और फिर उसे किसी मोटर गाड़ी में देखते तो उसका नाम उन्हें तुरंत याद आ जाता और वे उसका नाम लेकर उसे अभिवादन करते। वे प्रतिभाशाली थे, सभी लोग उन्हें चाहने लगे थे। वे विस्मय विमुग्ध थे कि प्रभुपाद कितने तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। जिस बात से लोग वशीभूत थे वह यह थी कि प्रभुपाद को उनके नाम याद हो जाते थे और उनका ढंग बहुत परिहास समय था। वे हमेशा बहुत गंभीर दिखाई देते थे, किंतु वे बहुत परिहास प्रिय व्यक्ति थे। उनकी मुद्रा भयोत्पादक थी, किंतु वे बड़े मनमोहक थे। मेरे जीवन में वे मुझे सबसे सरल अतिथि मिले थे, क्योंकि जब मैं उन्हें समय नहीं दे पाती थी तो वे कीर्तन में लग जाते थे और मैं जानती थी कि उसमें वे पूर्णतया प्रसन्न थे। जब मैं उनसे बातों में न लग पाती थी तब वे कीर्तन में तल्लीन हो जाते थे। वे कितने सरल थे। मुझे मालूम था कि वे कभी उबते नहीं थे। उनके हमारे पास रहने के कारण मुझे किसी तरह का दबाव या तनाव नहीं था। वे इतने सरल थे कि जब मैं अपने बच्चों की देखभाल में लगती तब वे कीर्तन में लग जाते थे। ये उनकी कितनी महानता थी। जब मुझे घर के कामकाज में लगना पड़ता तब वे प्रसन्नता पूर्वक कीर्तन में लग जाते। वे बहुत अच्छे अतिथि थे। जब लोग उनसे मिलने आते तो वे हमेशा सिगरेट पीते रहते, किंतु प्रभुपाद कहते, इस पर ध्यान न दो, इसके बारे में कुछ न सोचो। वे हमेशा यही कहते, इसके बारे में कुछ न सोचो, क्योंकि वे जानते थे कि हम उनसे भिन्न हैं। मैं उनके सामने कभी सिगरेट न पीती। मुझे मालूम था कि मुझसे आशा नहीं की जाती कि मैं गोपाल के पिता की उपस्थिति में सिगरेट पीऊंगी। मैं प्रभुपाद को भी उन्हीं के समान समझती थी। वे किसी के लिए कभी कोई समस्या नहीं उत्पन्न करते थे। एक दिन संध्या समय एक आगंतुक ने प्रभुपाद से पूछा, ईसा मसीह के बारे में आपके क्या विचार हैं? और प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वे ईश्वर के पुत्र हैं। और तब उन्होंने आगे जोड़ा कि वे स्वयं भी आज तक भी ईश्वर के पुत्र हैं। हर एक को यह सुनकर संतोष हुआ कि प्रभुपाद ईसा मसीहा को ईश्वर का पुत्र मानते हैं। गोपाल, उनका उद्देश्य यह नहीं था कि आप अपनी जीवन शैली को बदलें। उन्होंने किसी से यह नहीं किया कि तुम शाकाहारी बन जाओ। वे केवल इतना ही चाहते थे कि आप अपने मत का अनुसरण करें, किंतु अच्छे इंसान बने। उन्होंने यह बात पर बल नहीं दिया कि हमें बहुत सी चीजें छोड़ देनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद नियमित दैनिक समय सारणी का पालन करते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल वे YMCA से 6-7 ब्लॉकों को पार करते हुए स्टर्लिंग अपार्टमेंट तक टहलते जाते थे और वहां लगभग 7 बजे पहुंचते थे। जब वे न्यूयॉर्क में पहले पहल उतरे थे तो उनके सामान में एक बड़ी पोटली थी जिसमें जई की चपातियां जैसा सूखा खाद्यान्न बंधा था। वह खाद्यान्न कई सप्ताहों के लिए पर्याप्त था और हर दिन प्रातःकाल वे दूध के साथ उसमें थोड़ा सा नाश्ते के रूप में ले लेते थे। 7:45 बजे गोपाल अपने काम पर चले जाते थे और 9:30 बजे के आसपास प्रभुपाद रसोई घर में अपना दोपहर का भोजन बनाने में लग जाते थे। वे बिना बेलन के ही अपनी चपातियां हाथ से बना लेते थे। वे अकेले 2 घंटे भोजन
बनाने में लगाते थे। तब श्रीमती अग्रवाल अपने घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल में लगी होती थी। 11:30 बजे वे प्रसाद ग्रहण करते थे। सैली, जब प्रभुपाद भोजन बनाते तो वे केवल एक बर्नर उपयोग में लाते थे। सबसे नीचे के बर्तन में भाप बनती थी, उसमें वे दाल रखते थे और उससे जो ऊपर भाप बनती थी उससे बहुत सी अन्य सब्जियां पक जाती थी। इस तरह एक सप्ताह तक वे अपना दोपहर का पूरा भोजन बनाते थे, जो 11:30 बजे तक तैयार हो जाता था और गोपाल हमेशा लगभग 12 बजे लंच के लिए घर आते थे। मैं गोपाल को खाने के लिए सैंडविच देती और वे काम पर वापस लौट जाते, किंतु मुझे ये अनुभव हुआ कि देर नहीं लगी कि जो भोजन स्वामी जी बनाते थे वह हम लोगों को भी रुचिकर होगा। इसलिए वे हम सभी के लिए दोपहर का भोजन तैयार करने लगे। और हमें उसमें कितना आनंद आने लगा। हम जो कुछ अमेरिका के विषय में जानते थे उसे स्वामी जी को दिखाने में हमें बड़ा आनंद मिलता और उन्होंने वैसी चीजें पहले कभी नहीं देखी थी। उन्हें सुपर बाजार ले जाने में हमें कितना मजा आता। उन्हें भिंडी या बर्फ से जमी सेमों की पोटली खोलने में आनंद आता और उन्हें सेमों को न तो साफ करना पड़ता न काटना पड़ता। वे नित्य फ्रिज खोलते और उसमें से अपनी पसंद की वस्तुएं निकाल लेते। उन्हें ऐसे काम करते देखने में हमें मजा आता। जब मैं वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई करती तो वे सोफे पर बैठे रहते। उन्हें उसमें बड़ी रुचि थी। हम देर तक वैक्यूम क्लीनर के बारे में बातें करते रहते। स्वामी जी कितने मजेदार पुरुष थे। इस तरह स्वामी जी नित्य दोपहर का पूरा भोजन बनाते और हर चीज बनाने में उन्हें मजा आता। हम लोगों को भोजन बहुत रुचिकर लगता। मैं चीजों को काटने में उनकी मदद करती। वे उन्हें मसालेदार बनाते और हम हंस देते। वे बहुत मजेदार आदमी थे, बहुत ही मजेदार। थोड़े ही समय में मैं अपने आप को उनकी पुत्री जैसी अनुभव करने लगी। वे जैसे मेरे ससुर हो। वे मेरे ससुर के मित्र थे, किंतु मैं उनसे बहुत निकटता अनुभव करने लगी। उन्हें हर चीज में आनंद आता। वे मुझे बहुत पसंद थे। मुझे लगा कि उनका प्रभाव महान था। दोपहर के भोजन के पश्चात 1 बजे के आसपास प्रभुपाद YMCA लौट जाते, जहाँ जैसा कि अग्रवाल दंपति ने लक्ष्य किया था वे 5 बजे तक अपना लिखने का काम करते रहते। वे लगभग 6 बजे शाम को फिर उनके पास आते। तब तक वे लोग शाम का खाना खा चुके होते थे। वे लोग मांस खाते थे, इसलिए श्रीमती अग्रवाल सावधान थी कि प्रभुपाद के आने के पहले पूरी सफाई कर दी जाए। एक दिन जब वे रात में कुछ जल्दी आ गए तो श्रीमती अग्रवाल बोली, "ओह स्वामी जी, हमने अभी मांस पकाया है। इसकी गंध आपको बहुत अप्रिय लगेगी।" स्वामी जी ने उत्तर दिया, "ओह, इसके बारे में बिल्कुल न सोचो, बिल्कुल न सोचो।" संध्या समय स्वामी जी आगंतुकों से वार्ता करते। आगंतुक सामान्यतः कॉफी पीते और अन्य चीजें खाते, पर स्वामी जी 9 बजे के लगभग केवल 1 ग्लास गर्म दूध लेते। वे 9:30 या 10 बजे तक बातें करते रहते और जब श्रीमान अग्रवाल उन्हें अपनी गाड़ी से YMCA वापस पहुंचा देते। प्रभुपाद प्रतिदिन अपने कपड़े भी धोते थे। वे अग्रवाल दंपति के स्नानागार में अपने कपड़े धोते और सूखने के लिए उन्हें बाहर टांग देते। कभी कभी वे अग्रवाल दंपति के साथ धुलाई घर यह देखने के लिए जाते कि अमेरिका के लोग कपड़े किस तरह धोते हैं और सुखाते हैं। सैली को ऐसा लगता कि प्रभुपाद अमेरिका के लोग और उनके तौर तरीकों में बड़ी रुचि रखते हैं। सैली, हमारा लड़का ब्रिज 6 या 7 महीने का था जब स्वामी जी हमारे यहाँ आए थे और भारतीय लोग लड़कों को प्यार तो करते ही है। स्वामी जी को ब्रिज बहुत प्रिय था। जब ब्रिज पहली बार खड़ा हुआ तो उस समय स्वामी जी वहाँ उपस्थित थे। जब ब्रिज ने पहली बार खड़े होने का प्रयत्न किया और वह सफल हुआ तो स्वामी जी उठकर खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। वह एक उत्सव बन गया। एक बार जब हमारे बच्चों ने स्वामी जी के जूतों में दांत गड़ा दिया तो मैंने सोचा, ओह, ये वे जूते हैं जो सारे भारत में घूमे हैं और मेरा बच्चा उन्हें चबा रहा है। आप जानते हैं कि किसी माँ को यह कैसा लगेगा। स्वामी जी लगभग हर दिन रात में हमारे निकट के पड़ोसी के घर के पीछे के आंगन में बैठा करते थे। हम कभी कभी उनके साथ बैठते या फिर अपने कमरे में रहते। एक बार हमारी छोटी लड़की पामेला को, जो उस समय केवल 3 वर्ष की थी, विचित्र बात सूझी। मैं उसे संडे स्कूल ले जाया करती थी और वहाँ उससे ईसा मसीहा के बारे में कुछ जानकारी हो गई। तब वे जब स्वामी जी को उनके गेरुए वस्त्रों में देखती तो वह उन्हें स्वामी ईसा मसीहा कहती। एक बार हम लोगों को इसका पता चला कि वह क्या कर रही है। उसने उन्हें स्वामी जी
स्वामी जीसस कहकर पुकारा। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, वह छोटी बच्ची इन सब का मार्गदर्शन करेगी। ये कितना मजेदार था। प्रभुपाद स्थानीय समाज के विभिन्न समुदायों के सामने भाषण देते। अक्टूबर के आरंभ में उन्होंने लायंस क्लब में भाषण दिया और वहां से एक अधिकृत प्रमाण पत्र प्राप्त किया। ज्ञापित किया जाता है कि एसी भक्ति वेदांत स्वामी बटलर पेंसिल्वानिया की लायंस क्लब के अतिथि थे। उनकी सेवा की सराहना की अभिव्यक्ति रूप क्लब की ओर से यह आभार पत्र अर्पित किया जाता है। स्वामी जी ने पेंसिल्वानिया के हरमन में वाई और सेंट फाइडलेसिस सेमिनरी कॉलेज में भी भाषण दिया। अग्रवाल दंपति के निवास पर आगंतुकों के समक्ष तो वे नियमित रूप से भाषण देते रहते। जब स्लिपरी रॉक स्टेट कॉलेज में दर्शन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर लार्सेन ने बटलर ईगल में एक भारतीय स्वामी एवं वैदिक विज्ञान के विद्वान के आगमन के संबंध में पढ़ा तो अग्रवाल दंपति के घर पर फोन किया कि प्रभुपाद उनके कॉलेज में आए और भाषण दे। एलन लार्सेन, मैंने लेख में दिए गए नंबर पर फोन किया किंतु ज्ञात हुआ कि स्वामी जी वास्तव में YMCA के एक कमरे में ठहरे हैं। जब मैं उन्हें लेने पहुंचा तब वे सड़क के कोने पर प्रतीक्षा कर रहे थे और मैंने उन्हें साथ ले लिया। वे अत्यंत एकाकी लग रहे थे। जब हम कार में स्लीपरी रॉक की ओर जा रहे थे तो मैंने उनसे अपना नाम बोलने के लिए अनुरोध किया जिससे मैं उनकी कक्षा को उनके परिचय देते हुए उनका ठीक उच्चारण कर सकूं। वे बोले, स्वामी जी भक्ति वेदांत। फिर आगे उन्होंने बताया कि उसका अर्थ क्या है। क्योंकि मुझे भारतीय नामों का अभ्यास नहीं था इसलिए उन्हें अपने नाम का उच्चारण कई बार करना पड़ा जिससे मैं उसे सही सही जान सकूं। मेरे धीमेपन के प्रति उन्होंने कोई अधीरता नहीं प्रकट की। अपने साहचर्य के लिए प्रारंभिक संगम पर भी मुझे यह विश्वास हो गया कि इस व्यक्ति में आंतरिक स्थिरता और शक्ति है जिसे हिला पाना बहुत कठिन होगा और यह प्रारंभिक धारणा उस व्यस्त दिन में अधिक बलतवी होती गई। जिस समय प्रभुपाद अपने सहज पूर्वाभ्यासी ढंग में गलियारे से चलकर काठ की 3 सीढ़ियां चढ़े और सादे लकड़ी के मंच पर पहुंचे, उस समय उनका भाषण सुनने के लिए विभिन्न कक्षाओं के लगभग 100 छात्र इकट्ठे हो गए थे। वे पालथी मारकर सीधे बैठ गए और आंखें मूंदकर कोमल स्वर में हरे कृष्ण गाने लगे। तब वे खड़े हुए और बिना किसी डेस्क या माइक के उन्होंने भाषण दिया और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर दिए। वह कार्यक्रम केवल 50 मिनट चला और अगली कक्षा की पढ़ाई की सूचना देने वाली घंटी के बजने के साथ एकाएक समाप्त हो गया। एलन लार्सेन, पहली कक्षा के पश्चात मैंने बाहर परिसर के लान में एक बेंच पर बैठकर स्वामी जी से संक्षिप्त बातचीत की। अधिकांशतः जब वे स्वयं न बात करते होते तब वे एक छोटी सी प्रार्थना दोहराते रहते और उंगलियों से जप माला फेरते रहते। वे पालथी मारकर बैठते थे और हम लोग आगे पीछे की बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे चारों तरफ के वृक्ष बहुत सुंदर थे और पूछा, ये किस प्रकार के वृक्ष है? मैंने उत्तर दिया, ये वृक्ष छाया के लिए है। तब वे बोले, यह बहुत खराब बात है कि फलदार या गिरीदार वृक्ष नहीं है जिससे लोगों को भोजन और लाभ प्राप्त हो सके। जब 1 बजे प्रभुपाद का भाषण फिर हुआ। उसके बाद वे कॉलेज के अध्यापक और भाषण के समय उपस्थित डॉक्टर मोहन शर्मा और उनकी 16 वर्षीय पुत्री मिनी के साथ परिसर में स्थित अपने आवास पर गए। वहां उन्होंने गर्म दूध और सूखे फल ग्रहण किए और डॉक्टर शर्मा की प्रार्थना पर उनके परिवार को आशीर्वाद दिया और मंगल कामना स्वरूप उनकी लड़की के मस्तक का स्पर्श किया। 3 बजे के लगभग प्रोफेसर लार्सेन कार द्वारा उन्हें बटलर पहुंचाए। एलन लार्सेन, स्वामी जी अपने आप को एक भारतीय विद्वान के रूप में प्रस्तुत करते प्रतीत होते थे जो अपना अनुवाद कार्य करने के लिए मानो थोड़े समय के लिए आए हो। मैंने धर्म प्रचारक के रूप में उनके बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन उस दिन के दौरान इस व्यक्ति के प्रति मेरे अंदर हार्दिक स्नेह उत्पन्न हुआ क्योंकि निश्चय ही वे एक साधु पुरुष थे जिसके स्थिरता और शांति जैसे दुर्लभ गुण प्राप्त कर लिए थे। पेंसिल्वानिया के भाषणों से प्रभुपाद को आभास हो गया कि उनके संदेश का अमेरिका में किस तरह स्वागत होगा। बोस्टन के कॉमनवेल्थ गार्ड पर उन्होंने अपनी कविता में कहा था, मुझे विश्वास है कि जब यह दिव्य संदेश उनके हृदय में प्रवेश करेगा तब वे निश्चय ही प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और जीवन की सभी दुखद अवस्थाओं से मुक्त पा जाएंगे। अब इस सिद्धांत का उस क्षेत्र में वास्तविक परीक्षण हो रहा था। क्या वे समझ सकेंगे? क्या उनमें रुचि थी? क्या वे समर्पण करेंगे? 15 अक्टूबर, श्रील प्रभुपाद को बंबई से सुमति मोरारजी का एक पत्र मिला।
पूज्य स्वामी जी, गत मास की 24वीं तारीख को लिखा आपका पत्र प्राप्त हुआ और मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि आप समुद्री बीमारी झेलने के पश्चात सुरक्षित अमेरिका पहुंच गए हैं। आपके अभिवादनों और आशीर्वचनों के लिए धन्यवाद। मैं समझती हूँ कि अब तक आप समुद्री बीमारी से पूर्णतया अच्छे हो गए होंगे और अब आपका स्वास्थ्य ठीक चल रहा होगा। यह पढ़कर प्रसन्नता हुई कि आपने संयुक्त राज्य में अपना कार्यकलाप आरंभ कर दिया है और अब तक आप कुछ भाषण दे चुके हैं। भगवान बालकृष्ण से मेरी प्रार्थना है कि वे आपको अभीष्ट शक्ति दे जिससे आप श्रीमद् भागवत का प्रचार संदेश लोगों तक पहुंचा सके। मुझे लगता है कि आपको यहाँ बीमारी से पूर्णतया स्वस्थ होने तक रुकना चाहिए और अपना लक्ष्य प्राप्त करने के बाद ही वहां से वापस आना चाहिए। यह सब कुछ सामान्य है। आदर, आपकी शुभेच्छु सुमति मोरारजी। प्रभुपाद को पत्र की अंतिम पंक्ति विशेष महत्वपूर्ण लगी। उनकी शुभेच्छु उनसे आग्रह कर रही थी कि वे अमेरिका में अपनी उद्देश्य पूर्ति तक रुके। न्यूयॉर्क के आप्रवासी अधिकारियों को उन्होंने बताया था कि वे अमेरिका में 2 महीने रुकेंगे। बटलर में 1 महीने के लिए मेरे जामीन थे। उन्होंने सोचा उसके बाद कोई अवलंबन नहीं है, अतः मैं संभवतः 1 महीना और ठहर सकता हूँ। इस तरह उन्होंने 2 महीने कहा था, किंतु सुमति मोरारजी उनके ठहर रहने पर जोर दे रही थी। उन्होंने देख लिया था कि अमेरिका के निवासियों को धर्मोपदेशन देने की संभावनाएं अच्छी थी, किंतु उन्हें लगा कि उन्हें भारत से सहायता की आवश्यकता होगी। जो भी हो, उन्होंने बटलर में काफी समय व्यतीत कर लिया था और अमेरिका में रुकने के लिए अब उनके पास केवल 1 महीना शेष था। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि इसके पहले कि उनका समय पूरा हो जाए वे न्यूयॉर्क नगर जाएंगे और वहां धर्म प्रचार करने का प्रयास करेंगे। किंतु उसके पहले वे फिलाडेल्फिया जाना चाहते थे, जहां उन्होंने पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय के एक संस्कृत प्राचार्य डॉक्टर नॉर्मन ब्राउन से मिलने के व्यवस्था की थी। श्रीमती अग्रवाल उन्हें विदा करते समय बहुत दुखी थी। सैली 1 महीने बाद मैं स्वामी जी को सचमुच चाहने लगी थी। मैं अपने आप को एक तरह से सुरक्षित अनुभव करने लगी और वे फिलाडेल्फिया जाने की इच्छा प्रकट करने लगे, किंतु मैं सोच भी नहीं सकती थी और यह बात मैंने उन्हें बताई कि वे 2 दिन के लिए फिलाडेल्फिया जाएंगे। वे वहां भाषण देने जा रहे थे और वहां से फिर न्यूयॉर्क, किंतु न्यूयॉर्क से वे किसी को नहीं जानते थे। यदि फिलाडेल्फिया में कुछ नहीं हुआ तो वे न्यूयॉर्क जाएंगे, किंतु वहां भी उनका कोई नहीं है। मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी। इस कल्पना से मैं व्यथित हो उठी। मुझे वह रात याद है जब वे 2 बजे प्रातः विदा हो रहे थे। मुझे याद है कि मैं वहां तब तक बैठी रही जब तक स्वामी जी प्रतीक्षा करते रहे कि गोपाल उन्हें बस पर चढ़ाने के लिए पिट्सबर्ग ले जाए। गोपाल ने कुछ रेलगाड़ी की व्यवस्था की और मुझे स्वामी जी को उनका यह समझाना याद है कि किस तरह छिद्र में सिक्के डालकर वे बस स्टेशन पर स्नान कर सकते थे, कारण स्वामी जी दिन में कई बार स्नान करते थे। गोपाल ने उन्हें बताया कि वह किस तरह किया जाता है और न्यूयॉर्क में स्वचालित यंत्रों के विषय में भी उसने उन्हें बताया। उसने उन्हें समझाया कि न्यूयॉर्क में वे क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। गोपाल ने एक थैली में रखकर ये सिक्के दिए और इसके साथ ही वे हमसे विदा हो उठे। सन्यासी के रूप में प्रभुपाद को एक स्थान पर रहने और फिर उसे छोड़कर दूसरे स्थान को जाने का अभ्यास हो गया था। एक भिक्षु धर्म प्रचारक के रूप में उन्हें बटलर YMCA का शांत जीवन परित्याग करने में किसी प्रकार की मनोव्यथा की अनुभूति नहीं हो रही थी और उन्हें उस घरेलू आवास को कोई आसक्ति नहीं थी जहां वे भोजन बनाया करते थे और सैली अग्रवाल से वैक्यूम क्लीनर, फ्रोजन यानी बर्फ में जमे हुए खाद्यान्नों और अमेरिकी जीवन विधियों के बारे में बातें करते थे। किंतु वे बटलर क्यों गए थे और वे न्यूयॉर्क क्यों जा रहे थे? वे इसे कृष्ण का अनुग्रह मानते थे। कृष्ण का सच्चा भक्त होने के नाते वे अपने आप को कृष्ण भावनामृत के वितरण का एक साधन बनाना चाहते थे। बटलर में उनका रुकना सहायक सिद्ध हुआ। उन्हें अमेरिकी जीवन का प्रथम कोटि का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो गया था और उन्हें उनका विश्वास हो गया था कि उनका स्वास्थ्य ठीक है और उनका संदेश लोगों तक पहुंच सकता है। उन्हें प्रसन्नता थी कि अमेरिका में भारतीय शाकाहारी भोजन की आवश्यक वस्तुएं मिल सकती थी और लोग उनकी अंग्रेजी समझ सकते थे। उन्हें इसका भी पता चल गया था कि इधर उधर दिए गए एक भाषण का महत्व सीमित था और यद्यपि वहां के जड़बद्ध धर्मों की ओर से उनका विरोध होगा, किंतु व्यक्तिगत रूप से वहां के लोग उनका भाषण सुनने में रुचि रखते थे। 18 अक्टूबर को वे बटलर से फिलाडेल्फिया होते हुए न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। हरे कृष्णा।
तो प्रकरण नंबर 13 यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे प्रकरण नंबर 14। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।